Hello friends, welcome to M Commerce classes. I am Dhananjay Maurya. Today I will discuss in this video advantage and disadvantage of double entry system. So friends, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डबल एंट्री सिस्टम के हिस्ट्री, ओरिजिन और इसकी शुरुआत कैसे हुई तथा डबल एंट्री सिस्टम में कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, उनके क्या रूल होते हैं, मीन्स गोल्डन रूल को हम लोग पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो ये मेरा डबल एंट्री सिस्टम का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं. ठीक फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. फर्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम. इसके फर्स्ट एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम. दिस सिस्टम इज अंडर दिस सिस्टम द transaction are recorded according to certain specific rule, right? And as such the system is more scientific as compared to any other system of bookkeeping. देखिए ये सिस्टम क्या बोल रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी रिकॉर्डिंग हम कुछ स्पेसिफिक रूल के आधार पर करते हैं, राइट. इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसकी कुछ स्पेसिफिक रूल होंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे. आपको डिटेल में बताएं कि देखिए हमने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. जहाँ पे अगर साइंस की बात आती है तो उसके अंदर हमें कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन या गाइडलाइन होते हैं जिसे हमको फॉलो करना पड़ता है. जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंट के टाइप, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और हर अकाउंट के अलग अलग रूल होते हैं. लाइक एज पर्सनल अकाउंट के रूल होता है कि डेबिट आर रिसीवर एंड क्रेडिट आर गिवर. उसी तरह रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वाज कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट. अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो ऑल द expenses or losses are debit and all the income or revenue is credit. So हर अकाउंट का अलग अलग रूल होता है. सो इस सिस्टम में ये बोल रहा है, साइंटिफिक सिस्टम में ये बोल रहा है कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी उस स्पेसिफिक रूल के आधार पर किया जाएगा. क्लियर हो गया. ये साइंटिफिक सिस्टम क्या होता है कि ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जिस नेचर की ट्रांजैक्शन होगी उसके उस स्पेसिफिक रूल के आधार पर ही हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे. किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे? उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक रूल के आधार पर करेंगे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज मेंटेन. तो ये सिस्टम के आधार पर क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कम्प्लीटली रिकॉर्डेड होंगे, राइट. एंड इज मेंटेन, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी लेन देन का लेखा किया जाएगा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा और सभी खातों में किया जाता है. मीन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सभी खातों के ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से किए जाते हैं. ठीक है. इन सभी अकाउंट का पूरा विवरण हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है. तो इन सभी ट्रांजैक्शन के अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है
तो हमें आसानी से मिल जाती हैं। सो दैट इफ़ द नीड अराइज फुल डिटेल कैन बी ईजिली मेड अवेलेबल एट एनी टाइम इन फ्यूचर। तो वही बात होगी कि अगर हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम में दूसरा जो उसकी पॉपुलैरिटी है या फिर कॉसेस हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे हम प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है इन फ्यूचर तो हम इसे ईजिली अवेलेबल कर देते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिटेल होता है तो हम ईजिली अवेलेबल कर लेते हैं, राइट। तो दूसरा क्या था, दूसरा था कि हमारे पास कंप्लीटली रिकॉर्ड होते हैं, राइट। थर्ड देखते हैं। थर्ड है फाइंड एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉसेस, राइट। देखिए फाइंड एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉसेस क्या होता है, जिसे हमने इस पिछले वीडियो में स्टेजेस की बात की थी, तो हमने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें लास्ट में हमने बताया था कि एक होता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमने समरी की बात की थी। उसके बाद ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता था, लेकिन हम जब पेनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वो हमारी एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट बताता था। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि इसका जो एडवांटेज है कि ये हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट या जो नुकसान हुआ है वो हमें फाइंड करने में हेल्प करता है। पढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शो द precise position of profit or losses earned by the business during the financial year become more accessible with this system, right। तो ये क्या बोलता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट बनाते हैं जो हमें बताता है, शो करता है प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द उस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमारा बिजनेस हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट शो करता है या फिर लॉस शो करता है। ये किसके थ्रू होता है, डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा शो किया जाता है। कब शो किया जाता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉसेस हुआ है, राइट। बिकम मोर एसेसिबल विद दिस सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा ये काफ़ी एसेसिबल होता है, ओके। फोर्थ है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक, ठीक। देखिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक बेसिकली एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ डबल एंट्री। देखिए हर ट्रांजेक्शन का डबल एंट्री होता है। अब ये डबल एंट्री होगा ही क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम भी पढ़ रखा है। तो हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। जैसे मान लो कोई सामान हमने सेल किया, ठीक है। अगर हमने कोई मान लो कुछ भी फर्नीचर ही सेल किया तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, हमने डिस्कस कर रखा हुआ है। दो एस्पेक्ट होंगे, एक तो हमारे पास से गुड्स जाएगा, दूसरा उसके बदले हमें कैश मिलेंगे। अगर उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राइट। तो हर ट्रांजैक्शन के डबल एंट्री होती है, ठीक है। दस मेंटेनिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन गेट मेंटेन्ड विच कैन बी चेक बाय द प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए हम ट्रांजैक्शन जो करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट। तो बेसिकली फोर्थ क्या बोलता है कि हम एक्यूरेसी चेक करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन हुए किसके थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो भी ट्रांजैक्शन किए होते हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कितना सही है। मीन्स हमारा जितना लेन देन हुआ है वो फुल्ली एक्यूरेसी करेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ है कंट्रोल ओवर फ्रॉड। देखिए ये फ्रॉड पर भी कंट्रोल करता है, ठीक है। कोई मिस स्टेटमेंट हुआ, मिस रीडिंग किया कोई, ये तो उस पर भी, ये कोई फ्रॉड कर रहा है तो उस पर भी ये कंट्रोल लगाने में कारगर सिद्ध होता है, राइट। ऐसा क्योंकि हमारे पास डबल एस्पेक्ट होते हैं, क्लियर हो जाता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम रिस्ट्रिक्ट द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एज इट इज ए साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग की जैसे हम पहले ही बात कर चुके, एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक रूल होता है रिकॉर्डिंग करने का, तो जिसके थ्रू हम जो है कि फ्रॉड को आसानी से पकड़ लेते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, अवरोध लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं, रोक लगाते हैं, जिसके थ्रू फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ओके। 6 पॉइंट है
फाइंड द एक्यूरेट एंड फेयर पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, ठीक है, उसको एक्यूरेटली दिखाता है कि हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है कितनी फेयर है, राइट। वही बात यहाँ पे हो रही है। तो दिस सिस्टम हेल्प, ये सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर टू सी द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। तो इस सिस्टम का हेल्प क्या करता है, बैलेंस शीट को बनाने के लिए ड्यूरिंग द ईयर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं जो हमें शो करता है, दिखाता है एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है हम लोग क्या करते हैं, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। किसके थ्रू बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और उस बैलेंस शीट के आधार पर हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की, हमारे कंपनी की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उस कंपनी की पोजीशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन फेयर है या अनफेयर है, ये पता चलता है। और ये पता जो चलता है वो बेसिकली एक्चुअली एक्यूरेट पता चलता है, राइट। ओके, तो हमने ये बात के लिए एडवांटेज की, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह डबल एंट्री सिस्टम के भी कुछ एडवांटेज थे तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, जिसे हम बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट इज ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम इज एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एक खर्चीला एक्सपेंसिव मेथड है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा है इसलिए कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके डबल एस्पेक्ट होते हैं। एंट्री होती है, रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, पिनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर जाके हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फेयर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इतनी सारी एक तरह की साइकिलिंग प्रोग्रेस चलती है, प्रोसेस होती रहती है। तो एक तरह से ये बोलते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज है, कि डिसएडवांटेज है कि ये एक तरह का एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। पहले के ज़माने क्या होता था, ओनली वन ट्रांजेक्शन होते थे, ठीक, वन साइड होते थे, मीन्स उन्होंने क्या सामान दिया, हमने दिया, काम खत्म। लेकिन बट ये डबल एंट्री सिस्टम का है तो प्रॉपर बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए ये डिसएडवांटेज में आता है, राइट। सेकंड है, दिस सिस्टम रिक्वायर क्वालिफाइड एंड trained accountant for accounting. Not everyone can easily keep an account with this system. देखिए ये क्या बोलता है, इस सिस्टम के लिए आपको रिक्वायर होता है एक क्वालिफाइड एंड ट्रेंड अकाउंटेंट। किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम करने के लिए हमें किसी ऐसे अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है जो एक क्वालिफाइड हो, वेल मेंटेन हो, नॉलेजेबल हो, ट्रेंड हो, क्योंकि वही इस सिस्टम को अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है। अगर साइंटिफिक मेथड है तो इसमें रूल होते हैं, अगर रूल होते हैं तो उसको प्रॉपर रूल आना चाहिए, मीन्स क्वालिफाइड रहेगा, ट्रेंड रहेगा, नॉलेज रहेगा, तभी वो उस रूल को फॉलो कर पाएगा। इसीलिए ये बोलता है कि इस सिस्टम के लिए आपको जो भी अकाउंटेंट होगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से ये बता रहे हैं कि एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर अकाउंटेंट ऐसा नहीं है, अनक्वालिफाइड है, तो ये सिस्टम का यूज वो नहीं कर पाएगा। थर्ड है, एरर ऑफ प्रिंसिपल आर नॉट इजीली डिटेक्टेड इन दिस सिस्टम। देखिए क्या बोलता है कि अगर इसके प्रिंसिपल में कहीं गलती होती है तो इसे आसानी से पता नहीं चलता,
क्यों ऐसा क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हमारा काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, और हम जब एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वो हमें पता चलता है ट्रायल बैलेंस से। अब हमने ट्रांजैक्शन की, जर्नल किया, लेजर किया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं लेजर में, लेजर के बाद फिर हम जब जाके ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अब वहाँ पे जाके प्रॉब्लम को फाइंड करना, फिर उतना बैक आना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसे ड्रॉबैक मानते हैं कि जो अगर प्रिंसिपल में कुछ एरर होता है तो उसे आसानी से हम पता नहीं लगा पाते हैं। फोर्थ है व्हेन मेकिंग initial entry, if any transaction is missed by the written in the books of the account, it is become difficult detect it। यानी क्या बोल रहा है कि मान लीजिए जब हम स्टार्टिंग में एंट्रीज कर रहे थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर कोई ट्रांजेक्शन मिस हो गई या फिर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्डिंग करते समय भूल गए, जिसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो इसे भी खोजना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो हम अपने बुक में इसे खोजना, इसे डिटेक्ट करना, इसका पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। दिस इज़ आल्सो ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। ये क्या बोला, ये भी एक इस सिस्टम का ड्रॉबैक है, राइट। तो हमने बात की डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में बात की, फर्स्ट इज़ की जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। सेकेंड बात की कि इसके लिए एक क्वालिफाइड वेल मेंटेन ट्रेड और नॉलेजेबल अकाउंट की ज़रूरत होती है। कोई आम आदमी इसे ईजिली इसकी अकाउंटिंग, इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी जो कि अकाउंटिंग अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग आसानी से नहीं कर सकता है। तीसरा होता है अगर इसके प्रिंसिपल में कोई मतलब एरर दिखाता है तो इसे ईजिली से हमें डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। चौथा कि अगर हमने कोई एंट्री कर रही है इनिशियली, अगर वो मिस हो गई, उसकी ट्रांजैक्शन करने में हम कोई भूल कर दिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल हो गई, तो उसको भी हमें ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, यानी हम उसे आसानी से पता लगा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक होता है, ओके। तो आज का वीडियो का ये सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग बात किए डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है देन सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।